दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्या कि एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है और एक महिला उसी काम को 12 दिन में करती है। उन्होंने साथ मिलकर एक के बाद एक दिनों में बारी बारी काम करना शुरू किया। मतलब पहले दिन एक किया, उसके बाद दूसरे दिन दूसरे ने किया, फिर तीसरे दिन पहले वाले ने किया, वैसे। तो अब कह रहा है कि आदमी ने पहले काम शुरू किया था, उन्होंने काम पूरा करने में कितना समय लगाया। कि जो काम है वो किसने शुरू किया था, जो आदमी है उसने किया था, तो काम खत्म होने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो देखिए, जो मैन है वो कितना दिन लेता है काम को करने में, 16 दिन। वुमेन कितना दिन लेती है, वुमेन लेती है 12 दिन, यानी महिला लेती है 12 दिन। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकाल लेते हैं दोनों का एलसीएम लेकर। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 48। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया, इतना काम है। अब इसको मेन जो है वो 16 दिन में करता है, यानी कि एक दिन में 3 यूनिट करेगा। और वुमेन इस पूरे काम को 12 दिन में करती है, तो एक दिन में वो 4 यूनिट करेगी। ये दोनों का एफिशिएंसी आ गया। अब कह रहा है दोनों काम शुरू करता है, पहले दिन मैन करता है, फिर वुमेन करती है, फिर मैन करता है, फिर वुमेन करती है, ऐसे काम चलता जाता है। तो पूछता है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए, हम 2 दिन का काम देख लेते हैं, मेन और वुमेन का। मेन का एक दिन का काम है 3 यूनिट और वुमेन का एक दिन का काम है 4 यूनिट, यानी 3 + 4, एक दिन 2 दिनों में ये दोनों मिलकर कर देंगे 7 यूनिट काम। ठीक है, और हमारे पास कितना है, 48 यूनिट काम है। टोटल कितना है, 48 यूनिट। तो अगर बारी बारी से ये लोग काम करते जाए दोनों सेम सेम डेज, तो कितना दिन लगेगा अभी। तो देखिए, हम क्या करेंगे, जो एक दिन का इन लोगों का जो ये एफिशिएंसी है ना, दोनों को मिलाकर, सॉरी 2 दिन का, उससे इसको डिवाइड कर देंगे। उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 7 से अगर 48 को हम डिवाइड करें तो कितने पे आएगा, 6 पे आएगा, 42। और बचा क्या, बचा 6। यानी कहने का मतलब है यहाँ डिवाइड करने पर आया 6, यानी 6 दिन मैन काम करता है और 6 दिन वुमेन काम करती है ना। 7 से डिवाइड करने का मतलब है कि एक दिन मैन का काम ऐड है और एक दिन वुमेन का काम ऐड है। अब ये जो 6 बच गया है, ये बचा हुआ काम है। तो देखिए, ये दोनों मिलकर 12 दिन काम कर चुकी है, 12 दिन अभी तक काम किया है इन दोनों ने। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज में। अब 6 यूनिट काम है, तो देखिए 12 दिन करने के बाद 12वें दिन कौन काम की होगी, प्रत्येक दूसरे दिन वुमेन काम करती है। पहले दिन मैन, फिर वुमेन, फिर तीसरे दिन मैन, फिर तीसरे दिन मैन, फिर चौथे दिन वुमेन, यानी 13वें दिन कौन काम किया होगा, आदमी ने काम किया होगा। ठीक है, तो आदमी ने काम किया होगा 13वें दिन, तो कितना काम किया होगा, 6 यूनिट बचा हुआ काम है, तो 6 में से 3 यूनिट आदमी ने किया होगा। ठीक है, अभी भी कितना काम बचा है, अभी भी 3 यूनिट बचा हुआ काम है। ओके, तो अब देखिए 12 दिन ये लगा था, एक दिन और आदमी का ऐड हो गया, तो 13 दिन, 12 + 1 13 दिन है। ठीक है, मैं समझाने के लिए आप लोगों को इतना लिख रहा हूं, वरना इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 13 दिन हो गया। अब बचा हुआ काम है 3 यूनिट बचा हुआ काम है। अब कौन काम करेगी, 14वें दिन वुमेन काम करेगी। 14वें दिन कौन काम करेगी, वुमेन करेगी। तो वुमेन कितना काम करेगी, देखिए उसको करना है 3 काम और वुमेन एक दिन में करती है 4 काम। ठीक है, यानी दिन में वो एक दिन का 3/4 भाग में ही वुमेन जो है काम को समाप्त कर देगी। ठीक है, एक दिन के 3/4 भाग में ही काम को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। तो अभी तक टोटल टाइम लगा है 13 दिन, और इतना टाइम और लग गया जो वुमेन ने किया है। तो ये इसको ऐड में करेंगे, 13 + 13 3/4, तो ये हो जाएगा 13 एंड 3/4, मतलब 13 सही 3/4। अब ऐसे इस फॉर्म में आंसर कहीं नहीं है, तो इसको हम, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिश्रित भिन्न में, तो इसको हम सिंपल भिन्न में तोड़ देते हैं। तो सिंपल भिन्न में इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 13 × 4 = 52
और 3 55 बट्टे में 4 इतना दिन लगेगा दोनों को काम को करने में। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है।